My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are going to discuss the topic of consecutive remainders. Now, consecutive remainders is less important topic for CAT, but more important for UMET's examination. Also, it is in contrast with successive remainders. That topic I have already covered, and you can check out the video for that as well. Okay, so start करते हैं session को. And let us understand first difference between successive remainders and consecutive remainders. So, in case of successive remainders, let us say we start it with the number a, and first divisor is d1. So, a is equal to divisor into some quotient, let us say q1, plus remainder, that is r1, and then quotient from the first division is taken as dividend for the second division. So, next time q1 is equal to the second divisor d2 multiplied by the quotient q2 plus r2, and quotient from the second division is taken as the dividend for the third division. So, q2 is equal to d3 is the third divisor multiplied by some quotient q3 plus r3. So, if there are three steps, so we are basically dividing by d1, d2 and d3 successively, d1, d2 and d3 से डिवाइड किया हमने सक्सेसिवली, और रिमाइंडर्स आए हमारे r1, r2, r3. दिस इज व्हाट इज सक्सेसिव डिवीजन. ओके, इज दैट क्लियर? बट इन केस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स, या देयर इज ओनली वन डिवीजन जिसके कि हम रिमाइंडर्स को चेकआउट कर रहे हैं. समझते हैं इस बात को, कहना क्या चाह रहा हूं मैं. ओके, सो लेट अस से वी आर डिवाइडिंग 17 से डिवाइड कर रहे हैं. डिवाइजर इज 17 and number is 1 2 3 4 5 6. अब डिवीजन सबको आता है, बट छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम समझते चलेंगे, जो अल्टीमेटली हमें क्वेश्चंस में यूज होंगी. ओके, सो वी आर डिवाइडिंग 1 2 3 4 5 6 बाय 17. नाउ 17 इज अ 2 डिजिट नंबर, बट जब हम 1 2 3 4 5 6 को डिवाइड कर रहे हैं 17 से, सो कैन वी डिवाइड द फर्स्ट टू नंबर्स 1 2 नंबर मेड बाय फर्स्ट टू डिजिट्स, कैन वी डिवाइड 12 बाय 17? अगर 12 को 17 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स जाएगा. So we have to take 3 digits in this case. 3 digits लेना पड़ेगा ताकि 17 से डिवाइड करें. 17 6 are 102, 7 टाइम्स जाएगा, तो 17 7 are 119. 8 टाइम्स जाएगा नहीं. 17 7 are 119. रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर comes out to be equal to 4. So this is our first remainder. Remainder 1 in this case is 4. Okay. Now we'll take this 4 as well. 44 हो गया नंबर हमारा. Okay. 17 2s are 34. So remainder will be 10. Now this 10 is our second remainder in this case. और फिर 5 भी नोट डाउन कर लेंगे. 105 हो गया. 17 6 are 102. So remainder comes out to be 3. Third remainder comes out to be 3, and then 3 and 6 36. 17 2s are 34. Remainder बचा 2, which is the fourth remainder, which is equal to 2. क्या ये पार्ट क्लियर है कि द कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स आर 4 10 3 and 2. अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि व्हाट इज अवर डिवाइजर. ओनली थिंग इज वी नो कि व्हाट इज द नंबर दैट वी स्टार्टेड विथ 1 2 3 4 5 6, द डिविडेंड एंड रिमाइंडर्स, कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स. ठीक है, in the fresh page. So 1 2 3 4 5 6, that is our number, that is dividend. And consecutive remainders are given as 4 10 3 2. Okay. So to start with, there are 4 remainders. 4 10 3 2, these are 4 remainders. ठीक है, और रिमाइंडर हर एक स्टेप पे आ रहा है हमारा, तो देयर आर टोटल 4 स्टेप्स. ये चीज पता चलती है कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर से कि देयर आर टोटल 4 स्टेप्स. ठीक है, और हर एक स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं? एक डिजिट लेके आते हैं. तो फॉर नेक्स्ट 3 स्टेप्स, क्योंकि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टेप से, तो बाद के 3 स्टेप के लिए 3 डिजिट्स को रिजर्व पे रख दो, पहले ही हटा दो, और जैसे ही तुमने बाद के 3
डिविजन्स के लिए 3 डिजिट्स हटा दी। नाउ यू नो कि फर्स्ट स्टेप में वी यूज 3 डिजिट्स, और अगर मैं 3 डिजिट्स से डिवाइड किया है दैट एम्प्लाइज कि जो हमारा डिवाइजर होगा दैट मस्ट बी अ 2 डिजिट नंबर, क्योंकि अगर 1 डिजिट नंबर होता, सिंगल डिजिट नंबर होता डिवाइजर हमारा, इन दैट केस वी शुड हैव यूज्ड ओनली 2 डिजिट्स, क्योंकि डिवाइड हो जाता है उस केस में, इजंट इट सो? तो अगर 3 डिजिट्स हमने यूज किया अपने पहले स्टेप में दैट एम्प्लाइज कि डिवाइजर इज अ 2 डिजिट नंबर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, डिवाइजर इज 2 डिजिट नंबर। देन रिमाइंडर केम आउट टू बी 4। सो 124 को जब डिवाइड किया हमने अपने डिवाइजर से, रिमाइंडर केम आउट टू बी 4। सो 123 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 4 रिमाइंडर है? 119। सो 119 सब्ट्रैक्ट किया हमने, तब रिमाइंडर 4 आया। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट 119 इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर। नाउ सेकंड स्टेप में ये 4 भी नीचे ले आएंगे, 44 हो गया, और रिमाइंडर आ रहा है 10, रिमाइंडर आ रहा है 10, तो 34 सब्ट्रैक्ट किया होगा हमने, तो 34 मस्ट ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ आवर डिवाइजर। 119 भी मल्टीपल है, 34 भी मल्टीपल है। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, बिकॉज आवर डिवाइजर शुड बी अ फैक्टर ऑफ दीज टू, ठीक है, फैक्टर ऑफ 119 एंड 34, एंड इट इज अ 2 डिजिट नंबर एज वेल। दोनों का HCF क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। 17 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 17 ही हमारा आंसर होगा, 17 ही आंसर होगा, 34 हो नहीं सकता, और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका कोई और फैक्टर हो नहीं सकता, और 2 डिजिट भी नंबर होना चाहिए, तो द ओनली पॉसिबल केस इज 17। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, बट बाकी स्टेप भी समझते चलते हैं। तो अब हमने 5 को भी नोट कर लिया, 105, और रिमाइंडर आ रहा है नेक्स्ट स्टेप पे 3, तो 102 मस्ट हैव बीन द नंबर, और 102 भी हमारा मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर होगा। और लास्ट स्टेप पे 6 को भी नोट डाउन कर लिया, 36, रिमाइंडर आया 2, यानी कि 34 मस्ट हैव बीन द नंबर दैट वी सब्ट्रैक्टेड, एंड दिस मस्ट हैव बीन अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। तो 119, 34, 102, 34, दैट इज द प्रोसेस। बस ये 2-4 बातें हमें समझनी है, क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, तो फटाफट से 2-4 क्वेश्चंस समझते हैं और क्वेश्चंस फिर सेशन को रैप अप करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? फर्स्ट क्वेश्चन, 525 is divided by a number such that its consecutive remainders are 4 and 9. So what is the number? पॉज करके वीडियो अपने एंड पे सॉल्व करो, वेरी इजी क्वेश्चंस। 525 है हमारा नंबर टू स्टार्ट विद, डिवाइजर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट व्हाट वी नो दैट consecutive remainders are 4 and 9। तो अगर 4 and 9 यानी कि 2 स्टेप में करना है हमको, सेकंड स्टेप के लिए एक नंबर को छोड़ दो, यानी कि 2 डिजिट्स को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 2 में 4 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 48 सब्ट्रैक्ट किया होगा हमने। ओके, और अगर 48 सब्ट्रैक्ट किया है तो अवर डिवाइजर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 48। इट कुड बी अ सिंगल डिजिट नंबर, कुड बी अ 2 डिजिट नंबर, उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, बट 48 का फैक्टर जरूर होगा। नेक्स्ट स्टेप पे 45 हो गया नंबर हमारा, 9 डिवाइजर आया, 9 आया है रिमाइंडर, तो 36 सब्ट्रैक्ट किया होगा हमने, तो 36 मस्ट ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, तो फैक्टर ऑफ 36 भी होगा। 48 का भी फैक्टर है, 36 का भी फैक्टर है। एडिशनली रिमाइंडर्स आ रहे हैं हमारे 4 and 9, एंड डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर्स। ठीक है, रिमाइंडर से छोटा आ गया डिवाइजर, तो रिमाइंडर अभी और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर्स, यानी कि डिवाइजर इज ग्रेटर देन 4 एज वेल एज 9, तो डिवाइजर डेफिनेटली ग्रेटर देन 9 है। 9 से बड़ा नंबर क्या होगा, विच इज द फैक्टर ऑफ 48 एंड 36, दैट इज 12। सो आंसर विल बी 12। 12 इज द नंबर दैट जिससे कि हम डिवाइड करें 525 को, और डिवाइजर इज 12। क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a number of 7550 is divided by a 2-digit number, consecutive remainders are 3, 11 and 14 respectively, so we find the 2-digit number. Definitely जो डिवाइजर हमारा आ रहा है that is greater than 14, because 14 भी रिमाइंडर आ रहा है अपना। 3 स्टेप है, 7550 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 स्टेप्स हैं टोटल, और अगर 3 स्टेप्स हैं यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने यूज किया होगा 2 डिजिट्स को, और 75 को जब डिवाइड किया हमने डिवाइजर से, रिमाइंडर केम आउट टू बी 3, सो वी मस्ट हैव सब्ट्रैक्टेड 72 एट द फर्स्ट स्टेप, देन 35, और नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा है रिमाइंडर इज 11, so 24 केम आउट टू बी नंबर 72, 24, तो डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ बोथ,
डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ 72 एंड 24. कुड बी 24 हो सकता है, बिकॉज 12 नहीं हो सकता भाई. 24 हो सकता है, 12 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? बिकॉज 12 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज रिमाइंडर 14 आ रहा है हमारा, और 12 इज लेस देन 14, तो नॉट पॉसिबल. तो 24 इज द ओनली पॉसिबल केस. तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा, 24 इज द आंसर. बट तसल्ली के लिए 110 करके और लास्ट में 14 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 96 हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा. तो बाय द सेम लॉजिक 24 इज द आंसर. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. When 3, 2, 5, 6, 7, 8 is divided by a certain number, its consecutive remainders are 196, 437 and 553. So you have to find the divisor. What will be value of the divisor? 3, 2, 5, 6, 7, 8. This is being divided, और there are 3 steps. 196 remainder first step में आ रहा है, 437 second step में आ रहा है, 553 third step में आ रहा है. और अगर 3 स्टेप टोटल है तो बाद के 2 स्टेप के लिए डिजिट्स को रिमूव कर दो. यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने 4 डिजिट्स को यूज किया है, 3, 2, 5, 6 को यूज किया है. ओके, और अगर 4 डिजिट्स को यूज किया है तो नंबर मस्ट बी अ 3 डिजिट नंबर. अवर डिवाइजर मस्ट बी अ 3 डिजिट नंबर ऑल्सो. सिंस रिमाइंडर हमारा 553 आ रहा है, डिवाइजर मस्ट बी ग्रेटर देन 553. ओके, अच्छा 4 डिजिट नंबर भी होना पॉसिबल है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है. डिवाइजर कैन बी 3 और 4 डिजिट नंबर. एनीवे 3, 2, 5, 6 से जब डिवाइजर का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा कितना आ रहा है? रिमेनिंग इज 196, रिमाइंडर इज 196, यानी कि 3060 शुड हैव बीन द नंबर. तो डिवाइजर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 3060. 3060 सेकेंड स्टेप पे 196 7 कैरी हो गया, 7 आ गया, 1967. और अब हमारा सेकेंड स्टेप पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर इज 437. सो 1530 सब्ट्रैक्ट किया होगा हमने. नेक्स्ट स्टेप पे 4378 हो गया, रिमाइंडर केम आउट टू बी 553. तो कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा? 5 2 3825. सो 3060 1530 3825. फैक्टर क्या आ रहा है इन तीनों का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? HCF ऑफ 3060 1530 एंड 3825. यहां तो डिफरेंस 1530 का है, और 3060 और 3825 में डिफरेंस कितने का है? 765 का. 765 is also greater than 553. This must be the answer. So our divisor will be 765. Okay, clear? Next question. When 4, 5, 6, 7, 5, 3 is divided by a certain number n, its consecutive remainders are 44, 35, 46, 51. तो find the number of factors of 2 times n plus 2. पहले तो n फाइंड आउट करना है, फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं. 4, 5, 6, 7, 5, 3. रिमाइंडर इन द फर्स्ट स्टेप केम आउट टू बी 44. बट सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स है 4, तो 3 डिजिट्स को पहले ही बात के लिए रख दो, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने 3 डिजिट्स को यूज किया है. 44 केम आउट टू बी रिमाइंडर, 412 सब्ट्रैक्ट किया होगा. सेकेंड स्टेप में 447 हो गया, और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 35. अगेन 412 आया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा. देन केम आउट टू बी 355, और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 46. सो 309. सो 412 एंड 309 दोनों का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर विल बी 103. 103 और 103 क्या है? दिस इज अ प्राइम नंबर. 3 का मल्टीपल है नहीं है, 7 का मल्टीपल भी नहीं है, 11 का भी नहीं है, इसके अलावा इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है. तो इसे प्राइम नंबर है. ठीक है, तो फॉर श्योर यही आंसर, इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज डेफिनेटली हमारा आंसर शुड बी ग्रेटर देन 51 और ओनली पॉसिबल केस इज 103. बाकी चेक करने के लिए लास्ट में फिर देख सकते हैं. 463 है और आ रहा है 51. 412 हो जाएगा फिर से एक बार. ओके, 103 हमारा आंसर आ गया, प्राइम नंबर. बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन है 2 टाइम्स n plus 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? n इज 103, यानी कि 2 into 105, which comes out to be 2 into 3 into 5 into 7. So 2 into 2 into 2 into 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे. भाई पावर्स हमारी 1 1 1 1 है,
तो 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1, number of factors will be 16. 16 factors in total. Okay. So that is all about consecutive reminders. I believe session में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा. If there is any doubt whatsoever, make sure to comment about that doubt. And if you like the session, make sure to hit the like button as well. That is all for this session. And you can also join the Telegram channel Mathological, या मुझे मैसेज कर सकते हो Telegram पे @ADITYEKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and that's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.